आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो देखते हैं हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। तो इट इज़ द स्पेस अराउंड अ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स एंड एक्सर्ट्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल्स इन दिस फील्ड। इसका क्या मतलब है कि ये किसी भी चार्ज पार्टिकल्स के चारों ओर का स्पेस होता है। सपोज दैट मान लेते हैं ये हमारा यहाँ पास कोई चार्ज पार्टिकल्स है, ये हमारा चार्ज पार्टिकल्स है और इसके चार्ज पार्टिकल्स की होने की वजह से जो इसके चारों ओर का स्पेस होगा, जिस स्पेस के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल्स आता है, ये मान लेते हैं कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल्स अगर इस स्पेस के अंदर आ जाता है तो ये वाला चार्ज पार्टिकल्स उस पर इस फील्ड के अंदर कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगा सके, इस फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट इज़ द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज एट अ पॉइंट इनसाइड द फील्ड। किसी फील्ड के अंदर जो ये चार्ज रखा होगा उस पर लगने वाला फोर्स, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, जिसे हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। ई बराबर हो जाएगा एफ अपॉन क्यू नॉट। ये क्यू नॉट जो चार्ज होगा और उस पर लगने वाला फोर्स, यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इसके जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। अब इस एक्सप्रेशन से हम देख सकते हैं कि जो हमारा एफ बराबर यहाँ से वो हो जाएगा क्यू नॉट डॉट ई। इसका क्या मतलब निकाल सकते हैं हम? इसका मतलब ये निकलेगा कि अगर कोई क्यू नॉट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ई पे रखा हुआ है तो उस पर एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स हमारा होगा उस चार्ज के और जो इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा है उन दोनों के मल्टीपल के। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो इसका हम अरेंजमेंट देख लेते हैं। मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, यहाँ एक चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, उसी से थोड़ी सी डिस्टेंस आर पर एक पॉइंट पी पे क्यू नॉट का एक अनदर चार्ज रखा हुआ है। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर ये जो सेकेंड चार्ज हमारा रखा हुआ है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो हमें पता है कि इन दोनों के बीच में जो कूलाम्स लॉ से लगने वाला फोर्स होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। और हमने अभी देखा है जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी पर होगी वो होगी E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। अब यहाँ से हमें फोर्स पता है तो F की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट आर स्क्वायर। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पी पे। तो यही आपको यहाँ से फाइंड करना था। ये एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या हैं। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एन इमेजिनरी लाइंस और कर्व्स। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये इमेजिनरी कर्व्स होती हैं, ये हमें दिखती नहीं है, ये सिर्फ एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं। विच शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट, जो कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती हैं किसी भी पॉइंट पे। तो इसको हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ प्लस क्यू चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हम यहाँ देख सकते हैं कि वो आउटवर्ड हैं। तो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। वही हमारा जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब यहाँ पास चार्ज माइनस में है तो यहाँ पास हम देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में है, ये अंदर की तरफ हैं और यहीं पास ये बाहर की तरफ थी पॉजिटिव चार्ज के केस में। अब हम थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस की वजह से होगा। इक्वल और अपोजिट का क्या मतलब है
कि जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, लेकिन जो चार्जेस होंगे वो अपोजिट होंगे। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा निगेटिव चार्ज है। तो ऊपर से हमने देखा कि जो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं और वहीं निगेटिव चार्ज में इनवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी जा रही हैं, ये एरो शो कर रहे हैं। वहीं निगेटिव के केस में इधर हम देख लेते हैं कि यहाँ पास रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में है और यहाँ पास पॉजिटिव में रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी हमारी टू इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस की वजह से, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और इस केस में दोनों के चार्जेस भी सेम होंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, अगर ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव होगा। अभी हम देख लेते हैं दोनों अगर पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो उनके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी। तो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं और हमने इसके पहले वाले वीडियो में कूलाम्स लॉ में ये भी देखा था कि पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपल करते हैं। अगर टू चार्जेस सिमिलर हैं तो वो आपस में रिपल करेंगे। तो यहाँ पास एक ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, वहीं एक ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही हम इन दोनों को क्लोज कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो ये एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो इनकी जो इमेजिनरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, इस डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड होंगी और इधर भी रेडियली आउटवर्ड होंगी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेंगी। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है द फील्ड लाइंस आर टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ चार्ज। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये किसी भी चार्ज के सरफेस से परपेंडिकुलर होती हैं। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, अगर ये हमारा कोई चार्ज है तो इसके सरफेस से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती हैं। अगर ये सरफेस है तो इससे ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, मतलब ये आपका 90 डिग्री पे होती हैं हर डायरेक्शन में। अब ये डिपेंड करेगा कि ये पॉजिटिव होगा तो ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी और अगर ये निगेटिव चार्ज होगा तो ये रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होंगी। तो जो सेकंड हमारा प्रॉपर्टी है वो है दे कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये कभी एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। जो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है वो कहती है द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस होंगी किसी भी चार्ज में उसका जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वो उतना ज़्यादा होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि किसी भी बॉडी का जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसकी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। जो फोर्थ हमारा प्रॉपर्टी है दे स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन निगेटिव चार्ज। ये हमने देख लिया है कि ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होते हैं और निगेटिव चार्ज पे एंड हो जाते हैं। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल बूस्ट फिज़िक्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।